साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करते हैं गंगा दशहरे पर। जो गंगा दशहरा है ये जेठ मास में आता है और ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इस दिन दान का क्या महत्व है, क्यों करें, इसकी एक कथा प्रस्तुत है गंगा जी के अवतरण की। रामायण के अनुसार राम जी के जो पूर्वज थे, इक्ष्वाकु वंश के अंदर राजा सगर हुए। राजा सगर के संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने हिमालय में जाकर कठोर तप किया। ईश्वर से उन्हें वरदान प्राप्त हुआ 60,000 पुत्र होने का। तो उनकी 2 पत्नियां थी, केशनी और सुमति। इन 2 रानियों से उन्हें जो पुत्र प्राप्त हुए, एक रानी से 59,999 पुत्र प्राप्त हुए। 59,999 पुत्र एक रानी से प्राप्त हुए और दूसरी रानी से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। ये 60,000 पुत्र उनको इस प्रकार प्राप्त हुए। आगे चलकर इन्होंने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और वो अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा जो था वो उन्होंने छोड़ दिया। एक दिन अचानक वो जो घोड़ा इन्होंने छोड़ा था वो अश्व लापता हो गया। उसे काफ़ी ढूंढा गया और उसे ढूंढते ढूंढते राजा सगर के जो पुत्र थे वो पाताल में चले गए और वहाँ से जाकर उन्हें कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बंधा मिला। इन्होंने कपिल मुनि को चोर समझा कि इन्होंने हमारा जो घोड़ा है, अश्व जो है, चुराया है, अपने पास बांध लिया। इन्होंने कपिल मुनि को अपशब्द बोले, जिससे उनकी तपस्या खंडित हो गई और खंडित होने के बाद ऋषि के कोप का भाजन हुए। राजा सगर के जो सारे पुत्र थे और वहीं पर भस्म हो गए। राजा सगर ने उनसे क्षमा याचना की। कपिल मुनि ने इनके उद्धार का, इनके मोक्ष का जो मार्ग बताया, वो बताया कि यदि गंगा पृथ्वी पर आए और इन्हें स्पर्श करे तब इनका मोक्ष हो सकता है। तब राजा सगर के जो वंशज जो थे उनमें दिलीप हुए और दिलीप के पुत्र हुए भागीरथ। भागीरथ ने बहुत ही कठोर तप किया और बहुत कठोर तप करने के बाद इन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, विष्णु जी को प्रसन्न किया और शिव जी को प्रसन्न किया और इनसे गंगा की याचना की। तब गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर विष्णु जी के चरणों को स्पर्श करती हुई भगवान शिव की जटाओं में समाई। तो गंगा जेठ के शुक्ल पक्ष की दशमी पर अवतरित हुई थी, इसलिए ये दिन गंगा दशहरा के नाम से प्रचलित हुआ। और गंगा को लाने का जो सारा श्रेय है वो भागीरथ को जाता है, इसलिए गंगा का एक नाम भागीरथी भी है। भागीरथ गंगा को लेकर अपने साथ चल दिए। गंगा पीछे चलती रही, भागीरथ आगे चलते रहे और यह कपिल मुनि के आश्रम में उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ पर राजा सगर के सभी पुत्र भस्म हुए थे। वहाँ पहुँचकर जब गंगा जल से उन सबका स्पर्श हुआ तो उनका मोक्ष हुआ, इसलिए इनका एक नाम मोक्षदायिनी भी है। साथियों, इस दिन गंगा स्नान का और दान का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति स्वयं कर सकते हैं स्वयं करें, जो नहीं कर सकते वो किसी ब्राह्मण के द्वारा कराएं। अपने पितरों के निमित्त इस दिन तर्पण कराना बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो पितरों के निमित्त तर्पण आदि किए जाते हैं, इससे उन्हें मोक्ष मिलता है। गंगा के इस अवतार का और मोक्षदायिनी का जो वर्णन है वो ब्रह्मवैवर्त पुराण में, पद्म पुराण में, महाभारत, वायु पुराण आदि इन पौराणिक ग्रंथों में इसका पूरा विवरण मिलता है। साथियों, यह दिन मोक्षदायक है। गंगा मोक्षदायिनी है, पवित्र है, पावन है। गंगा जल का तो स्पर्श करना ही बहुत माना गया है। जो लोग इस कोरोना काल के अंदर या परिस्थितिवश कभी भी गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, इस दिन वो घर पर ही अपने नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल डालें और उससे नहाएं, स्नान करें, हर हर गंगे का सिमरन करते रहें। उनको गंगा स्नान का पुण्य अवश्य प्राप्त होगा।
और जो लोग गंगा जा कर के स्नान कर सकते हैं वो गंगा में स्नान करें। इस दिन गंगा के अंदर एक आम पर स्वास्तिक बनाकर उसे छोड़ना बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। ये अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए बहुत ही लाभदायक है। साथियों, साथ ही इसी दिन अपने जो संतान जो है अपने बच्चों के सुखी जीवन के लिए आप माँ गंगा से प्रार्थना करें। 10 प्रकार के आप फल ले लें, आम हो, सेब हो, नाशपाती हो, बब्बू गोशा हो, आदि कोई भी हो, 10 अलग अलग प्रकार के फल ले लें। ध्यान रखें कोई खट्टा फल ना हो उसके अंदर, सारे ही बीज वाले फल हों, उसमें केला ना लें। और इन 10 फलों को आप गंगा जल का छींटा दें, माँ गंगा को अर्पित करें। गंगा जल का छींटा देते हुए आप ये भावना करें कि माँ गंगा को आपने ये अर्पित किया है, और इसे ले जा करके आप गरीबों में बांट दें या ब्राह्मण को दान करें। जब आप इस उपाय को करें तब सभी बच्चों का इस पर हाथ लगवाएं, सभी से प्रार्थना करवाएं, स्वयं भी प्रार्थना करें कि हमारे बच्चों का जो जीवन है वो सुखमय हो, मंगलकारी हो। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप ये सभी फल किसी ब्राह्मण को दान कर दें या भिखारियों को दे दें, मांगने वालों को दे दें, गरीबों को दे दें। आप इस उपाय को करें। साथ ही अपने पितरों के निमित्त जल का दान करें, छतरी का दान करें, जिससे पितृ प्रसन्न हो और उनका कल्याण हो। माँ गंगा से आप अपने पितरों के मोक्ष के लिए प्रार्थना करें। इस दिन आप गंगा की आरती जरूर करें। जो लोग गंगा के किनारे हैं, जो लोग गंगा जी जा सकते हैं, वो इस दिन शाम के समय जब गंगा आरती होती है उस समय वहाँ पर उपस्थित रहें और गंगा की आरती देखें, स्वयं भी करें, और थोड़ा कच्चा दूध आरती होने के बाद में गंगा जी में अर्पित करें। आप ऐसा ना करें कि आप भागे दौड़े जाएं, सुबह गंगा स्नान करें और वहाँ से भागे दौड़े आ जाएं ना, ऐसा कदापि ना करें। आपको पूरा फल चाहिए तो आपको पूरा समय वहाँ व्यतीत करना होगा, भजन कीर्तन आदि में, भगवान नारायण के सिमरन में, कुछ पुस्तकों का, धार्मिक पुस्तकों का दान करना होगा। और जो उपाय बताया आप ये करें, इससे आपका लाभ होगा, परिवार का लाभ होगा, सभी का मंगल होगा। जो लोग गंगा जी नहीं जा सकते हैं घर पर ही स्नान करेंगे, घर पर ही स्नान करें, माँ गंगा का सिमरन करें, शाम के समय माँ गंगा की आरती करें, पूरे परिवार सहित माँ गंगा की आरती पढ़ें, उनको प्रणाम करें और कल्याण के लिए प्रार्थना करें। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।